नमस्ते दोस्तों, अभी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज हम जानेंगे हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अभी फैक्ट्स के साथ इस रोमांचक सफर पर। सबसे पहले हम पहुंचे हैं सूर्य के सबसे करीब और सबसे छोटे ग्रह बुध पर। बुध इतना छोटा है कि यह हमारे चांद से भी थोड़ा ही बड़ा है। इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जैसे किसी पुराने जमाने के युद्ध के मैदान जैसे। बुध सूर्य का एक चक्कर सिर्फ 88 दिन में लगा लेता है। मतलब यहाँ एक साल पृथ्वी के 3 महीनों से भी कम का होता है। लेकिन बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। बुध पर हवा पानी कुछ नहीं है। मतलब यहाँ न तो हवा है और न ही मौसम बदलता है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड पड़ती है। दिन में 430 डिग्री सेल्सियस और रात को -180 डिग्री सेल्सियस। बुध एक रहस्यमयी ग्रह है और वैज्ञानिक आज भी इसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं शुक्र ग्रह पर, जो आसमान में सूर्य और चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकता है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है। लेकिन शुक्र का वातावरण बहुत घना और खतरनाक है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इस घने वातावरण की वजह से शुक्र पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिससे यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शुक्र पर भी ज्वालामुखी और पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पानी की जगह तेजाब बरसता है। यहाँ की सतह पर हवा भी बहुत तेज चलती है, जो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। शुक्र एक सुंदर लेकिन खतरनाक दुनिया है, जो हमें बताती है कि सिर्फ देखने में अच्छी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। अब बारी है हमारे अपने घर पृथ्वी की। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी सतह का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ है। यहाँ का पानी, हवा और सही तापमान जीवन के लिए एकदम सही माहौल बनाते हैं। पृथ्वी के पास एक ओजोन परत भी है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यहाँ की अलग अलग जलवायु, अलग अलग मौसम और तरह तरह के जीव जंतु इसे एक अनोखा और खूबसूरत ग्रह बनाते हैं। हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र घर है। हमें गंदगी कम करनी होगी, पेड़ पौधे लगाने होंगे और कुदरती चीजों का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। चैप्टर 4, मंगल लाल ग्रह का रहस्य। अब हम आ गए हैं मंगल ग्रह पर, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल अपनी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग का दिखाई देता है। यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही उत्सुकता का विषय रहा है, क्योंकि यहाँ जीवन की संभावनाओं की तलाश जारी है। मंगल पर भी पृथ्वी की तरह पहाड़, घाटियां और ज्वालामुखी हैं। यहाँ पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स और सबसे बड़ा ज्वालामुखी थारिसिस मौजूद है। हालांकि मंगल का वातावरण बहुत पतला है और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। वैज्ञानिकों को मंगल पर बर्फ के रूप में पानी मिलने के प्रमाण मिले हैं, जिससे उम्मीद है कि शायद आगे चलकर यहाँ जीवन संभव हो सके। नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल पर इंसानों को भेजने की योजना बना रही है, ताकि इस ग्रह के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। चैप्टर 5, बृहस्पति, सौर मंडल का राजा। अब हम पहुंच चुके हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। बृहस्पति ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है और इसकी सतह पर रंग बिरंगी धारियां और चक्रवात देखे जा सकते हैं। बृहस्पति का सबसे मशहूर तूफान ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा है और यह बहुत सालों से चल रहा है। बृहस्पति के पास 72 चांद हैं, जिनमें से कुछ तो आकार में बुध ग्रह जितने बड़े हैं। यह गैस का गोला अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से हमारे सौर मंडल को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चैप्टर 6, शनि, छल्लों का स्वामी। अब हम आ गए हैं शनि ग्रह पर, जो अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। शनि के छल्ले बर्फ के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, जो इस ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। ये छल्ले इतने बड़े हैं कि इन्हें पृथ्वी से भी देखा जा सकता है, लेकिन इनकी मोटाई सिर्फ कुछ किलोमीटर ही है। शनि भी एक गैस का गोला है, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके पास 82 चांद हैं
जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा है और सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चांद है जिसके पास अपना घना वातावरण है। चैप्टर 7 अरुण लेटा हुआ ग्रह। अब हम आ गए हैं अरुण ग्रह पर, जो अपने अजीबोगरीब लेटे हुए तरीके से घूमने के लिए जाना जाता है। ज्यादातर ग्रह सीधे खड़े होकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अरुण अपनी जगह पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले कभी किसी बड़ी चीज से टकराने की वजह से अरुण का घूमना इस तरह से बदल गया होगा। अरुण एक बर्फीला गोला है जिसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है। मीथेन गैस की वजह से अरुण का रंग नीला हरा दिखाई देता है। इसके पास 27 चांद हैं और यह ग्रह भी छल्लों से घिरा हुआ है। चैप्टर 8 वरुण, हवाओं का देवता। अंत में हम पहुंच चुके हैं सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह वरुण पर। वरुण भी एक बर्फीला गोला है जो आकार और बनावट में अरुण से मिलता जुलता है। हालांकि वरुण का वातावरण बहुत ज्यादा सक्रिय और अशांत है। यहां सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं। वरुण के पास 14 चांद हैं और यह ग्रह भी धुंधले छल्लों से घिरा हुआ है। वरुण की खोज 1846 में गणित की मदद से की गई थी और यह पहला ग्रह था जिसे दूरबीन से देखने से पहले ही खोज लिया गया था। आउटरो, धन्यवाद। आभिफैक्स के साथ बने रहें। तो दोस्तों, यह था हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों का रोमांचक सफर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभिफैक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा ग्रह कौन सा है और क्यों।